Dear students, I welcome you in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today, this is my second video on one word substitution. In my previous video, I explained some words that ended with the suffix ist and those words belong to medical profession. पिछली वीडियो में मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिए थे जिनकी समाप्ति IST सफिक्स पे होती थी और वे सब वर्ड्स मेडिकल प्रोफेशन से संबंधित थे. इन दिस वीडियो आल्सो आई एम गोइंग टू टेक अप सम words that also end up with the suffix ist. One or two words belong to medical profession and the rest of the words explain some beliefs. इस वीडियो में भी मैं कुछ वर्ड्स ऐसे ले रहा हूँ जिनकी समाप्ति IST सफिक्स पे ही होगी. एक दो शब्दों को छोड़ के जो मेडिकल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, बाकी सारे जितने भी वर्ड्स इस वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे वो लोगों के बिलीफ को डिस्क्राइब करते हैं और उनकी पर्सनैलिटी के किसी एक एस्पेक्ट को भी डिस्क्राइब करते हैं. लेट्स बिगिन विद द वर्ड साइकियाट्रिस्ट, जिसे हिंदी में मनोचिकित्सक भी कहा जाता है. दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर अ डॉक्टर हु ट्रीट्स पेशेंट्स विद मेंटल एंड इमोशनल डिसऑर्डर्स. और ये शब्द ऐसे डॉक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है जो ऐसे पेशेंट्स का इलाज करते हैं जो मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर से ग्रस्त होते हैं, पीड़ित होते हैं. मनोचिकित्सक, साइकियाट्रिस्ट. द सेकंड वर्ड इज ऑब्स्टेट्रिशियन. This word is used for a doctor who takes care of pregnant women and helps them in childbirth. जो डॉक्टर गर्भवती महिलाओं की केयर करते हैं और चाइल्ड बर्थ में उनकी हेल्प करते हैं तो उस डॉक्टर को ऑब्स्टेट्रिशियन कहा जाता है. Now I am going to take up the words that also end up with ist but are used to show people's beliefs that reflect some aspect of their personalities. अब मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द ले रहा हूँ जो लोगों के विश्वास के साथ संबंधित होते हैं और उनकी पर्सनैलिटी का, उनके व्यक्तित्व का कोई ना कोई एस्पेक्ट ज़रूर बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं. मिसओगमिस्ट. मिसओगमिस्ट इज़ द पर्सन हु इज़ अ हेटर ऑफ मैरिज. He likes independence and so he is often found swearing that he will remain unmarried. मिसओगमिस्ट वो व्यक्ति होता है जो शादी करने से कतराता है, हेट करता है शादी से और अपनी स्वतंत्रता कायम रखने के लिए अक्सर वो यही कहता फिरता है कि वह शादी नहीं कराएगा क्योंकि वो अपनी आज़ादी खोना नहीं चाहता है. तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? मिसओगमिस्ट. ओके, लेट्स प्रोसीड. Next word is philogynist. Phylogeny shows one's fondness and likeness for women. So the word phylogynist means the person who is very fond of women and likes them very much. See the opposite of this word, misogynist. This word is used to describe the person who is a woman hater just because he considers men better than their counterparts women. This word is also the opposite of phylogeny, that means fondness for women. जो व्यक्ति वीमेन हेटर है उसे मिसओजिनिस्ट कहेंगे और जो व्यक्ति वीमेन को पसंद करता है, उन्हें लाइक करता है तो उसे फिलोजिनिस्ट कहेंगे. फेमिनिस्ट. द पर्सन हु एडवोकेट्स वीमेन्स इक्वालिटी विद मैन. जो व्यक्ति महिलाओं के समान अधिकारों के प्रति संवेदना रखता है, उनकी एडवोकेसी करता है, उनको सपोर्ट करता है, उस व्यक्ति को फेमिनिस्ट कहते हैं. द रूट वर्ड इज फेमिनिन. फेमिनिन दैट डिस्क्राइब्स ए वुमन इन इट्स ट्रेडिशनल मीनिंग, हैविंग डेलिकेसी एंड पेचनेस ऑफ अपीयरेंस एंड क्वालिटीज ऑफ माइंड एंड हार्ट.
फेमिन वर्ड से आप परिचित होंगे और ये वुमन को डिस्क्राइब करता है। फेमिनिज्म इज आल्सो यूज्ड एज ए नाउन टू डिस्क्राइब ए बिलीफ दैट फेवर्स वीमेन्स राइट्स इक्वल टू मैन। फेमिनिज्म मूवमेंट्स हुई हैं महिलाओं के सपोर्ट में, उनके अधिकारों के प्रति कुछ मूवमेंट्स चली हैं। जो व्यक्ति महिलाओं के समान अधिकारों में विश्वास रखता है, उनकी स्वतंत्रता में विश्वास रखता है, तो वह विश्वास फेमिनिज्म कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट परोपकारी, जो दूसरों की भलाई करता है, परोपकार करता है। द वर्ड इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पर्सन हु इज जेनरस एंड काइंड। जो उदार हृदय होता है, जो व्यक्ति उदार होता है, दयावान होता है, उस व्यक्ति को फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ही इज ऑलवेज रेडी टू हेल्प पीपल एंड सोसाइटी मेकिंग डोनेशन इन टर्म्स ऑफ मनी। और ऐसा व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता है, तैयार रहता है और अक्सर पैसे के द्वारा डोनेशंस, दान वगैरह करता रहता है। द नेक्स्ट वर्ड इज एल्ट्रुइस्ट। एल्ट्रुइस्ट निस्वार्थ भाव रखने वाला व्यक्ति। द पर्सन हु डज सेल्फलेस सर्विस टू मैन, टू पीपल। Altruism is a belief to serve mankind selflessly. Altruism एक विश्वास है, एक बिलीफ है। मानवता की सेवा करने में विश्वास को एल्ट्रुइज्म कहा जाता है और जो व्यक्ति इस विश्वास को फॉलो करता है उसे एल्ट्रुइस्ट कहा जाता है। Next word is optimistic. This word describes the person who believes in the brighter side of life. He or she is always hopeful of the good things that will definitely happen in near future. Such person always remains cheerful due to his positive thinking. Optimistic आशावादी, जो व्यक्ति जीवन के ब्राइटर साइड में विश्वास करता है, जीवन के प्रति पॉजिटिव होता है, सकारात्मक जिसकी सोच होती है, उस व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति हमेशा सदैव आशावान होता है कि अच्छे दिन आएंगे। अगर आज दुख हैं, सुख नहीं है, तो उसे अटूट विश्वास होता है कि कुछ ही दिनों में दुख की घड़ी टल जाएगी और लाइफ में सुख ही सुख आएंगे। तो ऐसा व्यक्ति चीयरफुल रहता है, कभी उदास नहीं होता। ऑप्टिमिज्म इज द नाउन दैट शोज होपफुलनेस। और ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव है और ऑप्टिमिज्म नाउन है जो होपफुलनेस, आशावादिता को शो करती है। इसी शब्द के अपोजिट है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट निराशावादी। दिस वर्ड इज जस्ट द अपोजिट ऑफ optimistic. Pessimist is the person who always keeps on weeping over what is happening in his life. ऐसा व्यक्ति हर वक्त रोता रहता है, जो कुछ उसके जीवन में घटित हो रहा होता है उसके प्रति वो संतुष्ट नहीं होता, रोता रहता है और उसे कहीं भी संतोष नहीं होता। He is never hopeful of good things that may happen any time in life. अगर सुख है तब भी कोई ना कोई परेशानी उसको लिए रहेगी, उदास रहेगा, शिकायतें करता रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? निराशावादी, पेसिमिस्ट। और ऑप्टिमिज्म की तरह पेसिमिज्म भी एक संज्ञा है, नाउन है, जो निराशावादिता को प्रकट करती है। नेक्स्ट वर्ड इज अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी। द पर्सन हु टेक्स एडवांटेज ऑफ एवरी चांस और अपॉर्चुनिटी दैट कम इन हिज वे ऑल ऑफ ए सडन। जो व्यक्ति अवसरवादी होता है वह जीवन में आए अवसरों को ऐसे ही जाने नहीं देता और उनका भरपूर लाभ उठाता है, फायदा उठाता है। जो भी उसके रास्ते में अवसर आते हैं, भले ही उसका नुकसान हो, परंतु उस व्यक्ति का फायदा होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को अवसरवादी, अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है। अपॉर्चुनिज्म इज द नाउन दैट शोज वंस बिलीफ इन टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। तो अपॉर्चुनिज्म एक संज्ञा है और ऐसे विश्वास को प्रकट करती है जो व्यक्ति जीवन में अवसरों का भरपूर फायदा उठाना जानता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्लेजरिस्ट, जिसे चोर लेखक कहा जाता है। द पर्सन हु स्टील्स अदर्स आइडियाज और वर्क। सच ए पर्सन में स्टील राइटर्स कंटेंट may get them published in his own name. ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे लेखक के जो कंटेंट्स होते हैं, विषय जो सामग्री होती है, उसको चुराता है और अपने ही नाम से उसे पब्लिश करा देता है। प्लेजरिज्म इज द प्रैक्टिस ऑफ स्टीलिंग आइडियाज और कंटेंट्स ऑफ अदर राइटर्स। तो प्लेजरिज्म एक नाउन है और जो चोरी करने का जो कार्य है, कंटेंट्स को चुराने का कार्य है, उसको प्लेजरिज्म कहा जाता है।
The next word is hedonist, sukhvadi. The person who believes in enjoying life to the fullest because pleasures in life is his dominant belief. ऐसा व्यक्ति जो जीवन में भरपूर आनंद उठाना चाहता है, जो सुख भोगता है, हर तरीके से वो आनंद उठाने में विश्वास करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हेडोनिस्ट कहेंगे. नेक्स्ट वर्ड इज ईगोटिस्ट, अहमवादी. द वर्ड डिस्क्राइब्स ए पर्सन हु थिंक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ मोर इम्पोर्टेंट एंड बेटर देन अदर्स. ऐसा व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्तियों से कई दर्जे बेहतर मानता है, अपने आप को इम्पोर्टेंट मानता है, महत्वपूर्ण मानता है और दूसरे व्यक्तियों को सदैव अपने से कम आंकता है, तो ऐसे व्यक्ति को ईगोटिस्ट कहेंगे, अहमवादी. तो ईगोइस्ट इज आल्सो यूज्ड फॉर द अनप्लेजेंट पर्सन. तो ईगो रूट वर्ड है, ईगो अहम को कहा जाता है. तो ईगोइस्ट भी ऐसा ही व्यक्ति होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ही इज ऑलवेज एन अनप्लेजेंट पर्सन और ही और शी हैज ईगो इन हिम और हर. और ऐसे व्यक्ति में अहम होता है. सच ए पर्सन ऑलवेज टॉक्स अबाउट हिज ओन अचीवमेंट्स एंड पेज लीस्ट अटेंशन टू अदर्स. ऐसा व्यक्ति सदैव अपनी ही अचीवमेंट्स की बात करेगा. जब भी अपने फ्रेंड्स में होगा, अपने सर्कल में होगा, तो अपनी उपलब्धियों की बातें करेगा. जब कोई दूसरा व्यक्ति अपनी उपलब्धि गिनाना शुरू करे या उनकी बात करना शुरू करे, तो ये उनकी तरफ ध्यान नहीं देता. तो ऐसे व्यक्ति को आप ईगोटिस्ट या ईगोइस्ट कहेंगे. ईगोसेंट्रिक भी ईगो से बना है और ईगोसेंट्रिक डिस्क्राइब्स द पर्सन हु थिंक्स अबाउट हिज ओन गुडनेस. आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है और वो हमेशा ही अपनी भलाई को प्राथमिकता देता है. पहले अपनी भलाई, दूसरों की बाद में, पहले अपना आपा, फिर दूसरे लोग. तो ऐसे व्यक्ति को ईगोसेंट्रिक. लास्ट वर्ड इज नार्सिसिस्ट, आत्मसत. द पर्सन हु हैज टू मच एडमिरेशन फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ. नार्सिसिस्ट सदैव अपनी ही प्रशंसा करता रहता है, जिसके अंदर ये बात कूट कूट के भरी होती अपने से ही प्यार करेगा और अपनी ही प्रशंसा करता रहेगा. ऐसे व्यक्ति को नार्सिसिस्ट कहेंगे. डियर स्टूडेंट्स, ये 15 वर्ड्स मैंने लिए. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आई शैल ब्रिंग मोर वर्ड्स फॉर यू and till then have a nice day. Thank you.